हेलो मेरे सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग एक बहुत ही अच्छी सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है जीरो लेवल मैथ। ठीक, इसमें आपको मैथ की एकदम जीरो से क्या क्या कैसे क्या होता है वो बताई जा रही है। इसमें हम लोग भिन्न की शुरुआती से एकदम भिन्न के भा से शुरू किए हैं और एलसीएम उलसीएम वगैरह वगैरह सब बहुत ही एकदम जीरो लेवल वाली मैथ हम लोग सीख रहे हैं। ये मैथ देखो कौन कौन स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स जैसे क्लास 9th में हैं, 8th में, 6 में, 5 में, और या जो स्टूडेंट्स अब कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं और मैथ उन्हें नहीं समझ में आती या मैथ नहीं लिए थे इंटर में, कैलकुलेशन बहुत ही वीक है उनकी, वो स्टूडेंट्स इसको रामबाण की तरह ले सकते हैं। एक 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 इसका एक एक डोज उनके लिए अमृत के समान साबित होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो मैथ से आपको मोहब्बत हो जाएगी। ठीक, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया रे। और आज देखो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात फिर से करने वाले, क्योंकि जब हम लोग भिन्न फ्रैक्शन कर रहे थे तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर कि विभाज्य ये जो काटते पीटते हैं ये समझ में नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है, हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं आपको उसी का एक वीडियो देने जा रहा हूं, विभाज्यता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं किससे कैसे कैंसिल हो जाती हैं। पल के झपकते आप बर्बाद कर देते हो संख्याओं को, सर मुझे समझ में नहीं आता है। तो आज से आपको भी समझ में आने लगेगा। देखो, दो से कौन सी संख्याएं बर्बाद होंगी, जिनका जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी अगर दिख जाएगा, कितनी बड़ी से बड़ी भी संख्या लिखी हुई है, वो संख्या 2 से बर्बाद हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपका एग्जाम्पल, समझो। पहले हम एक एक करते चल रहे हैं, ठीक, उसके बाद 3 5 ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 34। अब सर ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो इकाई अंक देखो क्या है, इकाई अंक है इसका 4। तो 4 देखो मैंने क्या बताया था, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी संख्या अगर इकाई अंक दिखेगी तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने का मतलब ये कि उसमें अगर आप 2 से भाग करोगे तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, भेली बचेगा इतनी बड़ी सी। ठीक है, 0। देखो कैसे होगा, 2 से करो इसको कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आंसर आया 17। ठीक, कैंसिल हो गया। चलो, जैसे लिखी हुई है कोई बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे लिखी हुई है, ऐसे ऐसे लिखी हुई है, तो सर ये 2 से कैंसिल होगी कि नहीं। तो इकाई अंक इसका देखो क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है ना, 0, भेली गुड। तो इकाई अंक अगर 0 है तो संख्या आपकी ये 2 से कैंसिल हो जाएगी। आप इसमें अगर भाग करोगे 2 से तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 3 6 8 9 7। अब देखो ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 2 से बिल्कुल भी नहीं बर्बाद होगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक आपको 7 दिख रहा है। इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 होगा तभी वो संख्या 2 से कैंसिल होगी। अगर यहाँ पर हमने कर दिया 1, अब भी नहीं कैंसिल होगी। अगर यहाँ पर हमने बिठा दिया 2 को तो अब ये संख्या 2 से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 आ गया, अभी भी ये पूरी संख्या 2 से कैंसिल हो जाएगी। हमने यहाँ पर 4 को बिठा दिया, अभी भी ये पूरी संख्या हो जाएगी 2 से कैंसिल। हमने यहाँ पे 5 को बिठा दिया, अब ये संख्या 2 से नहीं कैंसिल होगी, क्योंकि इकाई अंक देखो कितना दिख रहा है 5। अगर हमने यहाँ पे 6 को कर दिया, अब ये बहुत बड़ी सी संख्या आपको दिख रही है, लेकिन आपको केवल इकाई अंक देखना है जो कि आपको 6 दिख रहा है, पूरी संख्या आपकी 2 से कैंसिल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 7 कर देते हैं, अब ये संख्या नहीं कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि इकाई अंक इसका आपको 7 दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पर 8 कर दें तो ये जो आपका इतनी बड़ी सी संख्या है 2 से बर्बाद हो जाएगी सेकेंडों में। अगर हम यहाँ पे 9 कर दें तो ये संख्या फिर नहीं कैंसिल होगी 2 से।
क्यों? क्योंकि इकाई अंक 9 है और 9 के बाद अगर 0 कर दें तो इतनी बड़ी सी लंबी सी संख्या आपकी 2 से बर्बाद हो जाएगी सेकेंडों में। ठीक, तो 2 से समझ में आ गए कौन सी संख्याएं कैंसिल होंगी? जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या 2 से बर्बाद हो जाएंगी मिनटों में। मिनटों में नहीं, सेकेंडों में। चलो अब बात करते हैं 3 से कौन सी संख्या कैंसिल होंगी। 3 से, ठीक, लिख देते हैं जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। समझ में नहीं आया होगा ना? मुझे पता है नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, समझो कैसे आएगा। एग्जाम्पल, जैसे लिखी हुई है कोई संख्या आपकी, ये, अब इसको हम चेक कर रहे हैं कि 3 से कैंसिल होगी कि नहीं होगी। तो करेंगे क्या, हमने क्या लिखा, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। संख्याओं का योग का मतलब ये कि इनको आपस में ऐड करें। 3 + 2 + 3 + 2 + 2, 3 और 2 5, 3 8, 2 10 और 2 12, ये आएगा कितना? 12। अब ये योग हो चुका है इसका। अब ये जो योग आया है आपका कितना? 12। अब 12 को चेक करिए आप कि या 3 से विभाज्य है या नहीं। अगर 12 भी आपको अगर बहुत बड़ी दिख रही है, हिमालय की चोटी जैसी, तो करेंगे क्या, इसको भी आपस में ऐड कर लो। कैसे? 1 + 2, अब ये कितना हो गया? 3। अब बताओ 3 3 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा? सर होगा, 3 1 जा 3 होता है। तो इसलिए ये संख्या जो है आपकी, ये 32,322, ये 3 से कैंसिल हो जाएगी। कितनी बड़ी से भी बड़ी संख्या दी हुई हैं, आप सबको आपस में ऐड कर लीजिए और देखिए कि क्या वो संख्या 3 से जो है कैंसिल हो रही है कि नहीं। तो अगर हो रही है तो वो पूरी संख्या 3 से बर्बाद हो जाएगी सेकेंडों में। ठीक, जैसे ये तो छोटी सी थी, इतनी बड़ी सी आ जाए, इतनी बड़ी सी आ जाए तो सबको आप करेंगे आपस में ऐड, और फिर क्या करेंगे, जो आएगा वो भी अगर बड़ा दिख रहा है तो उसको भी आपस में ऐड कर लीजिए। वो भी बड़ा आ रहा है तो दोबारा से उसको ऐड कर लीजिए, छोटा बना लीजिए। जैसे अब ये तो समझ में, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आपको मैं दे रहा हूं, फिर उसके बाद इतना सा दूंगा। पहले इतना फिर इतना, बस उसके बाद हम बात करेंगे फिर 5 की। देखिए बस सेकंडों में जैसे लिखा हुआ है। अब 351, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। 3 + 5 कितना होगा? 8, 8 और 1 9, ये कितना आया आपका? 9। अब 9 देखिए 3 से कैंसिल होगा कि नहीं? 3 3 जा 9, मतलब ऐड करने पर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 3 के पहाड़े में होती हो, 3 के टेबल में वो संख्या आती हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो अब 3 3 जा 9 होता है, तो इसका मतलब जो 351 है वो 3 से बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखो जैसे लिखी हुई है 3517, ये इतनी बड़ी संख्या। अब इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कैंसिल होगी कि नहीं? तो इस सब को आपस में कर लेंगे हम लोग ऐड। 3 और 5 8, 1 9, 7 16, 4 20 और 2 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 5 37, 37 1 38, 38 और 4 42, कितना आया जोड़ने पर? 42। अब ये भी अगर आपको बड़ी दिख रही है कि 42 3 से नहीं चेक कर पा रहे हैं, 42 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो क्या करिए, जो आया है ना उसको फिर से आपस में ऐड कर लीजिए। तो जब इसको फिर से ऐड करोगे, कैसे? 4 और +2 कीजिए, तो 4 और 2 6, ये 6 तो आता है 3 के पहाड़े में, 42 नहीं आता लेकिन 6 तो आता है। क्यों नहीं आता? 3 दूनी 6 नहीं होता है? 3 2 6 है, पता नहीं कैसे हो यार। तो अगर 6 कैंसिल हो जाता है 3 से, तो ये इतनी बड़ी सी संख्या जो आपकी दी हुई है, ये ये ये
ये जो है आपकी, ये 3 से बर्बाद हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे 5 का। बहुत ही आसान है, ये बेचारा लाचार है, ये तो तुरंत ही बर्बाद हो जाता है। देखो कैसे 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 5, जिनका इकाई अंक 0, 5 हो। जिस संख्या का इकाई अंक आपको 0 या 5, इन दोनों में से कोई एक दिख जाएगा, वो संख्या 5 से बर्बाद हो जाएगी, 5 से कैंसिल हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर जैसे लिखा हुआ है 80, तो ये आपका जो है 80, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से भाग दिया बहु अगर यमन, तो तहार जोन शेषफल है वो अत्तत बड़ी भेली आई, 0 आई। कई कई देख हो। अगर बात की जाए यह कई, अगर बात की जाए 8301 की, तो इसका इकाई अंक देख रहा है आपको 1, ये 5 से कैंसिल नहीं होगी। अगर यहाँ पर 5 कर दिया जाए, अब ये पूरी संख्या 5 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक, अगर आप इसमें भाग करेंगे 5 से, तो आपका जो शेषफल है, आपका रिमाइंडर है, वो एक 0 आएगा। तो ये आपकी जो दी हुई है संख्या 83,015, ये 5 से कैंसिल हो जाएगी। अगर बात करें 7, 3, इसकी इकाई अंक आपको 0 दिख रहा है, तो ये भी संख्या आपकी 5 से कैंसिल हो जाएगी, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर 7 की बात करें, 7 से कौन सी संख्या कैंसिल होंगी, तो इसके लिए समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल ही इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लो, डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ है 7, 3, 5, 2। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका कोई संख्या, तो करेंगे क्या, आप पहली वाली संख्या में करेंगे 5 से गुणा, इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे, जो आएगा वो इकाई अंक को छोड़ के बाकी जो कुछ बचेगा उसमें कर देंगे ऐड। तो 5 से जब 2 में करेंगे गुणा, तो 5 दूनी 10 आएगा। तो जो आपका ये 735 है, इसमें आप कर देंगे 10 को ऐड। ठीक, अब ये कितना आ गया, 5 और 3 और 1 4 और 1 ये 7। अब ये देखिए आप, ये 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो करिए क्या, फिर से आप वही काम कि इकाई अंक में करिए 5 से गुणा, इकाई अंक में 5 से गुणा, 5 है 5 से गुणा करिए, 5 पचे 25। अब 25 को आप कर दीजिए इसमें ऐड, तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, 99। अब 99 अभी भी अगर बड़ा दिख रहा है, तो फिर से काम वही, इकाई अंक में करिए 5 से गुणा, तो 9 में 5 से करेंगे गुणा, तो 9 पचे 45, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 45 को, तो 9 और 5 हो जाएगा 14, और 4 और 1 हो जाएगा 5, 54। अब 54 को तो आप जानते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 7 के पहाड़े में 54 नहीं आता। तो ये एग्जाम्पल जो है 7352, ये संख्या आपकी 7 से कैंसिल नहीं होगी, 7 से कैंसिल नहीं होगी। समझ में आया, नहीं आया, मुझे पता है आपको नहीं आया, फिर से समझो। अगर दी हुई है आपको ऐसे कोई संख्या, ऐसे, अब इसको आप बताइए 7 से कैंसिल होगी या नहीं होगी। ठीक, तो करेंगे क्या, इकाई अंक में आप करेंगे 5 से गुणा, तो 7 है इसका इकाई अंक, इसमें करेंगे गुणा 5 से, तो 7 बचे 35। अब इकाई अंक को छोड़कर जो बचेगा उसमें कर देंगे वही आपका जो गुणनफल आएगा, 7 बचे कितना होता है 35, तो आप जो ये बचा है ना, इसमें कर देंगे 35 को ऐड, तो यहाँ पर आप करिए ऐड, इकाई जिसमें गुणा किया जाता है ना इकाई अंक में, उसमें ऐड नहीं कर देते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसमें नहीं, बाकी जो आगे बचेगा, 5 और 1 6, 3 और 2 5, और ये 7, 756 आया। अभी भी बड़ी है संख्या, तो करिए क्या, इसमें भी आप जो इकाई अंक है उसमें करिए 5 से गुणा,
तो अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 6 में 5 से करेंगे गुणा तो कितना होगा, 6 पंचे 30। तो अब ये जो 2 अंकों की संख्या बची है इसमें 30 को करेंगे ऐड। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 और 3 10। अब देखिए अभी भी अगर बड़ी लग रही है, अब तो हो जाएगा, लेकिन अभी भी अगर आपको बड़ी लग रही है तो फिर से करिए। इकाई अंक में 5 से गुणा, इकाई अंक है 5 तो 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 बचे 25, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 25, 5 2 और 1 3। अब ये आ गया 35। अब इसको कौन नहीं जानता कि 7 बचे 35, तो इसका मतलब 7217 आपकी 7 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 7 के लिए आप कुछ संख्याएं लेना, प्रैक्टिस करना, 4-6 एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको मैथ से मोहब्बत करनी है तो मोहित क्लासेज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।